तो नमस्ते एसएस के भारत फैमिली। आज हम पालघर में एसएस के भारत एग्रो फार्म में आए हैं और हमारे अग्रवाल जी का ये लैंड है, फार्म है पूरा। वहाँ पे हमने पिछली बार जो मोरिंगा लगाए थे वहाँ हम इंस्पेक्शन करके आए हैं। आज हमारी एसएस के भारत की कोर कमेटी के सदस्य किशोर पंड्या सर, जगदीश पैगन सर, चिकन करजावकर सर भी हमारे साथ है और उन्होंने आज देखे मोरिंगा के पौधे। करजावकर सर, कैसा लगा आपको? बेटर बेटर बहुत अच्छे है। उसके लीव्स भी आ चुके हैं, अभी थोड़े थोड़े बढ़ गए उसमें अभी। अच्छा, लीव्स बढ़ गए हैं, यानी पौधे अभी ग्रो हो रहे हैं। हालांकि कुछ पौधे आने बाकी है और वो फोटो आपको शेयर करेंगे हम। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अभी हम लोग एक्सोटिक वेजिटेबल्स का नर्सरी तैयार कर रहे हैं। ये प्लांटेशन करने वाले ट्रे में हमने कोकोपीट भरा है, उसमें ऑर्गेनिक ह्यूमिक प्रो मिक्स किया है। ये दिखाइए जरूर सर, ऑर्गेनिक ये थोड़ा सा मात्रा में, जिससे कि रूट के ग्रोथ को अच्छा है। और अभी मैं आपको एक एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि हम क्या क्या लगाने जा रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा कोर टारगेट रहेगा वो है बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न मक्का या भुट्टा जो कहते हैं वो है। तो ये अभी हम इसके पौधे तैयार करेंगे। दूसरा है हमारे पास चाइनीज़ कैबेज, ये चाइनीज़ कैबेज है। तीसरा हमारे पास है लिक्टस, लिक्टस पता नहीं क्या क्या बोलते हैं नाम, मुझे भी नहीं मालूम सारे, मैं भी परेशान हूँ इन नामों से। उसके बाद में हमारे पास लीव लिक्टस लोलोरोसा रेड। ये लिक्टस जो है वो, और ये टेक्निकली सलाड की आइटम है जो आमतौर पे पिज़्ज़ा हट वगैरह जो हम खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर, तो और बर्गर में डालते हैं, और ये जो 5 स्टार होटल्स होती है उसमें ये देखने को मिलता है। मगर हम इसको आम लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। खास लोगों की चीज़ है, जिसको आम लोगों तक पहुंचाने का काम अभी एसएस के भारत करने वाला है। जी सर। इसके अलावा ये रेड कैबेज है, आप देख सकते हो, थोड़े दिनों में फील्ड पे भी दिखेगा। उसके बाद ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, चेरी टमाटो। छोटे छोटे 10 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम के टमाटो होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं। टेक्निकली इसको ग्रीन हाउस चाहिए, ग्रीन हाउस में इसका बेटर प्रोडक्शन आता है, बट अभी हम ट्रायल कर रहे हैं। अभी हम पौधे तैयार कर रहे हैं, फिर आगे देखेंगे इसको किस तरह से डेवलप करना है। उसके बाद हमारे पास ये है पैक्चोई। पैक्चोई भी एक अगेन सलाद का मतलब आइटम है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है, बहुत अच्छा इसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी होता है। फिर ये है ब्रोकली। ब्रोकली के बारे में आजकल बहुत लोग जानते हैं, फ्लावर की तरह होता है बट ये ग्रीन होता है। ब्रोकली है ये। ब्रोकली के बाद में ये है जुकीनी, येलो जुकीनी। ये ककुम्बर और कद्दू ऐसा दोनों का मिक्सचर मतलब टेस्ट ओके होता है, बहुत अच्छा स्वीट टेस्ट आता है इसका। ओके इसमें दो वैरायटी होती है, येलो एंड ग्रीन। ओके तो दोनों का हम प्लांटेशन करने जा रहे हैं। ये ऑल सीजन है, 2 महीने ओके का क्रॉप है, 2 महीने में स्टोरी खत्म। ओके नया सर। क्रॉप, नया कहानी, नया फार्मिंग और नया फार्मिंग। इनकम। जी सर। मतलब साल में 4-5 बार इसकी इनकम ले ले सकते हैं आप, सकते, सही ठीक है। बात। बेबीकॉर्न भी ऐसे ही होता है, 2 महीने का होता है। मेजर क्रॉप जो इसमें शॉर्ट होते हैं, ये बेसिल स्वीट, ये पानी ओके में डाल सकते हैं और जगह पे यूज़ कर सकते हैं, बहुत जगह पे। उसके बाद में ये है सेगी। ये भी एक लीफी मेडिसिनल प्लांट है, मतलब ये भी यूज़ होता है बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद में ओरेगेनो। ओरेगेनो आपने पिज़्ज़ा जब आता है तो पिज़्ज़ा के साथ छोटे पैकेट्स आते हैं, जी वो सर। पैकेट में हरा कलर का पाउडर होता है। हम्म, उसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। बिल- चिली चिली के बीज होते हैं एक एक पैकेट में, ओ, और एक पैकेट में जो पाउडर आता है हरा कलर का, जी जी। वो ओरेगेनो होता है। ओ, ओ, ये पिज़्ज़ा में हम ऊपर से छिड़कते हैं, जी सर। जहाँ डोमिनोस या ऐसे कोई पिज़्ज़ा आप लोगे तो उसके साथ वो पैकेट्स आते हैं। जी जी। तो ये है वो ओरेगेनो, अरे इसका बहुत बड़ा मार्केट है। उसके बाद हमारे पास है ये गार्लिक करके है, चिविस गार्लिक। ये भी एक एक्सोटिक वेजिटेबल है। तो ये सारा का अभी हम प्लांटेशन करने वाले हैं। पैगल सर, करजावकर सर एक एक पैकेट खोलेंगे, एक एक ट्रे में हम एक एक प्रकार का लगाएंगे। पहले 15 ट्रे है और 15 आइटम है वो लगाएंगे, और फिर आगे का देखिए। वो क्या गिर गया है, कुछ दिखाइए क्या गिरा है। हाँ, ये भी एक है कोलाड ग्रीन। ये भी लिपी एक ये है, वेजिटेबल पालक की तरह होता है, तो ये भी एक है। तो अभी ये एक छोटा सा काटना कोने से, बड़ा काटेंगे तो पैक करने में वापस बीज बचेंगे तो प्रॉब्लम होगा। थोड़ा सा कापा, क्रॉस कापा। ठीक है। तो मित्रों, टेक्निकली हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज इम्पोर्टेंट। मैंने आप सबको बताया था कि हमारे जो स्टार्टअप है, उस स्टार्टअप्स को मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा के देने वाला हूँ, जी सर। जो प्रोडक्ट के बिजनेस और फैक्ट्री बिजनेस के अलावा है। जी सर। जो बात हमने पहले किसी को बताई नहीं थी, अभी हम धीरे धीरे पत्ते खोल रहे हैं। जी सर। अभी जैसे हमने बताया कि हमारे जो स्टार्टअप
मोरिंगा फार्मिंग 1 एकड़ में करना चाहते हैं शुरुआत में, ट्रायल क्यों? क्योंकि भाई आप लोग एक्सपीरियंस हो जाओ, आपसे गलती की गुंजाइश ना रहे, फिर 1 से 2, 5, 10 भी बढ़ाएंगे। जी मगर शुरुआत 1 एकड़ से करेंगे जिसके सीड हम देने वाले हैं। 1 एकड़ में खर्चा निकाल के अगर ढंग से करेंगे तो 2 से 4 लाख रुपए की इनकम आ सकती है। जी सर। और उसको ड्राई करना है, ड्राई करके उसका पाउडर करके हम ही लेने वाले हैं, तो आपको कहीं बेचने नहीं जाना है। तो टेक्निकली ये अभी हम लोग आज एक्सोटिक वेजिटेबल्स का ट्रायल कर रहे हैं, और आने वाले समय में बहुत सी चीज़ें होने वाली, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि स्टार्टअप के अंदर पहले डेमो फार्म बनेगा। जी डेमो फार्म के अंदर ये सारा फार्मिंग तो होगा ही, एक्सोटिक वेजिटेबल का होगा, मोरिंगा होगा, आगे जाके स्पिरुलिना, क्योंकि बहुत टेक्निकल खेती है, वो जी ट्रेनिंग का पार्ट है और उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, तो वो धीरे धीरे करेंगे। तो ये सारा पहले हमारे स्टार्टअप वाले 1, 2, 5 एकड़ में करेंगे, जी सर। जिससे वो तैयार हो जाएंगे, उनकी टीम तैयार हो जाएगी यस और उनकी इनकम भी हो जाएगी। यस। उसके बाद में हमारे जो एसएससी है, हम्म, वो एसएससी शुरुआत तो हमारे प्रोडक्ट बेचने से कर रहे हैं, यस मगर फिर वहाँ पे भी हम बहुत कुछ चीज़ें करने वाले हैं। इसमें से जो चीज़ हमको वायबल जहाँ पे लगे, देखो कोई भी चीज़ करने के पहले हमको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी, यस। जिसमें वहाँ की ज़मीन, हाँ। वहाँ का आबो हवा, हम्म, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है, जी सर। ज़्यादा है कम है, बारिश कैसा है, यस ये सब देखने के बाद डिसाइड होगा कि वहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं। ये यस पहला स्टेप है। यस। दूसरे स्टेप में हम ये देखेंगे कि वो लोकेशन जो ज़मीन है वो कैसे मतलब भूगोलीय परिस्थिति में है, मतलब कि भाई उससे कोई बड़ा सिटी कितना नज़दीक है, कोई छोटा सिटी कितना नज़दीक है, उसको ध्यान में रख के प्लांटेशन करना पड़ेगा। जी सर। तीसरे स्टेज में हमारा प्लांटेशन पे वो है कि जहाँ बड़े सिटी नज़दीक है वहाँ तो इस तरह के वेजिटेबल्स वगैरह होंगे कि जो बने, सप्लाई हो गए, पैसा वसूल। वसूल। मगर जहाँ पे लंबे डिस्टेंस पे है, जी। वहाँ पे हम औषधीय अपना शतावरी, अश्वगंधा या फिर मोरिंगा या स्पिरुलिना आगे जाके पाउडर, तो जिससे कि क्या होगा कि वो पाउडर करके स्टोर करके हम रख सके, यस सर। वो 1.5-2 साल खराब ना हो, यस और वो उस तरह से पूरा प्लानिंग किया जाएगा। यस। इसके अलावा हमारे स्टार्टअप के द्वारा कुछ इनिशिएटिव होने हैं, जिसके बाद हम हमारे एसएससी में, जैसे कि बायोचार है, बायोचार जो फसल के वेस्टेज होते हैं, बायो वेस्ट, उसमें से बनता है। इसके लिए एक यूनिक ड्रम टाइप इक्विपमेंट हम वाराणसी में बनवा रहे हैं, यस उसका ट्रायल होगा। हम चाहते हैं कि हर गांव में बायोचार बने, यस। डिसेंट्रलाइज बायोचार प्रोडक्शन, बड़े बड़े प्लांट करोड़ों के हमको नहीं डालने। हम्म, हमारा एक एसएससी है, उसके पास हम वो सिस्टम देंगे, वो सिस्टम में वो बायोचार मतलब भर देंगे, भरने के बाद में 5-7 घंटे का प्रोसेस है, वो बायोचार बनेगा। जी सर। वो बायोचार बाय कौन करेगा? एसएस कौन के सी भारत मुबारक। करेगा, हम ले लेंगे। बायोचार के बाद में वहाँ पे हम और भी चीज़ें इस तरह से डेवलप करने वाले हैं, और जैसे कि कुछ जगह पे हनी, मधुमक्खी का कुछ पेटियाँ रखी जाएगी, कुछ जगह पे जैसे हमारा एक डिसेंट्रलाइज बायोगैस का मॉडल हमको करना है आगे जाके, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको हम धीरे धीरे ऐड करने वाले हैं। तो हमारे स्टार्टअप ये हमारा मेन कोर है, जो ये सारी व्यवस्था डेवलप करेगा। पहले खुद कमाएंगे, मजबूत होंगे, और फिर वो हर गांव को मजबूत करेंगे। यस हमको हर गांव को मजबूत करना है। जैसे मैंने अभी हिमाचल जो हम गए थे, तो हिमाचल में बल्ह, बल्ह मतलब बल कहते हैं वो लोग शॉर्ट में, बट बल्ह तहसील है, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत बढ़िया फर्टाइल ज़मीन है। एक एक किसान 1 से 5 करोड़ के टमाटर बेचता है वहाँ पे, इतना बड़ा मतलब यूथ प्रोडक्शन है। और वहाँ के हमारे जो एंटरप्रेनर है, स्टार्टअप ओनर कथनिया जी, रूपलाल कथनिया जी, ही इज़ अ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, राष्ट्रपति अवार्ड विनर है, और उन्होंने जिस एग्रेशन और जिस कमिटमेंट के साथ शुरुआत की, फैंटास्टिक। तो ऐसे लोग हमारे पास है। वहाँ पे हम पूरा करने के बाद उसको गाँवों में ले जाएंगे। गाँवों में प्रोडक्ट के बाद में एग्रीकल्चर के बाद में वहाँ पे ही हम कुछ प्रोसेसिंग करके बना के भी लेंगे। जैसे मोरिंगा बना कल को, और मोरिंगा का पाउडर का पैकिंग वही होगा, हमारी ब्रांड से होगा, हमारे पास आ जाएगा, या तो तालुका में हो जाएगा। यस तो ये एक पूरी इकोसिस्टम बना रहे हैं हम, कोई एक स्टार्टअप बना रहे हैं, हम कोई एक गांव में किसी को माल बेचने को बोल रहे हैं। ये हमारी एंट्री है, यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ से नेटवर्क बनेगा, आप लोग बिजनेस सीखोगे, आप डेवलप होगे, और फिर धीरे 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 आगे जाके आप एक बिजनेसमैन, बिजनेसमैन से एंटरप्रेनर, मतलब एंटरप्रेनर से बिजनेसमैन, बिजनेसमैन से एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनोगे। तो ये एक पूरी वेल डिजाइन जर्नी है। इस जर्नी पे हमको चलना है, आगे बढ़ना है, और साथ में मिलके काम करना है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे कि कल को बायोचार के अलावा और भी कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन हम गाँव में देने वाले हैं, वो बताएंगे आपको। तो ये बस आज शुरुआत हो गई है, और आज अभी हम सेकेंड स्टेज पे आ गए, मोरिंगा प्लांटेशन के बाद एक्सोटिक वेजिटेबल पे आगे आगे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि ज़मीन का मैंने बताया, तो जहाँ पे फर्टाइल ज़मीन नहीं है या बंजर टाइप की ज़मीन है, तो वहाँ पे एक खेती हो सकती है, वो है खजूर की खेती।
खजूर का पेड़ इंपोर्ट होता है या तो टिश्यू कल्चर का बनता है, वो 5-6 हज़ार का एक पौधा पड़ता है, 100 साल उसकी लाइफ है और बहुत अच्छी आमदनी है। कल को हम ऐसी मतलब ज़मीन आइडेंटिफाई करनी है, उसका वातावरण, पानी आइडेंटिफाई करना है और हर जगह का अलग मॉडल बनेगा। यस सर। और ये हम करते जा रहे हैं, तो बस आप लोग जुड़िए, आप लोग भी 2 पैसे कमाइए, आप लोग देश के लिए आगे बढ़े। और मैंने जैसे वहाँ हिमाचल में कहा था कि हिमाचल जो है उसे कहते हैं फ्रूट बास्केट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के फलों की कटोरा ऐसा कहते हैं उसको। वहाँ पे मैंने एक शब्द दिया कि हमको अपने भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बनाना है। फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड, पूरी दुनिया को हम फूड दे सकते हैं, इतनी संभावना हमारे पास है, तो हम क्यों छोड़े। यस। तो ये पूरी शुरुआत अभी हम कर रहे हैं, धीरे धीरे अगले 4-6